उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने वाला छांगुर, उसके पास विदेशी फंडिंग के जरिए करोड़ों की नामी और बेनामी दोनों संपत्तियां थी। अब ईडी के पास बाबा के कई ऐसे संपत्तियों के कागजात हैं जिसकी जांच अब इनकम टैक्स और ईडी के अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। ऐसे ही कई संपत्तियां महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई में भी होने का खुलासा हुआ है। इस पर एक बड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धर्म बदलो, नौकरी मिलेगी। धर्म बदलो, इलाज मिलेगा। धर्म बदलो, बच्चों को पढ़ाई का मौका मिलेगा। यूपी में धर्मांतरण की ऐसी साजिश पकड़ी गई है जिसमें गरीबों, मजदूरों की आस्था को बेचा जा रहा था। यह है धर्म के सौदागर का एक्सचेंज ऑफर, जहां धर्म बदलना ही सौदे की शर्त थी। धर्मांतरण के सरगना छांगुर बाबा को लेकर यूपी एटीएस ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। यूपी से दिल्ली, महाराष्ट्र और नेपाल सहित कई देशों तक धर्मांतरण का नेटवर्क फैला हुआ है। इसमें शामिल था छांगुर बाबा का गैंग और इसके पीछे थी करोड़ों की विदेशी फंडिंग। बाहर से पैसा आता और यहां मजहब बदलने का धंधा चलता। छांगुर बाबा और जमालुद्दीन स्वयं को एक हाजी पीर के रूप में प्रोजेक्ट किया करता था। जनपद बलरामपुर में काफ़ी बड़ा एक नेटवर्क एस्टैब्लिश किया हुआ था और ये नेटवर्क लगातार धर्मांतरण के कार्य में लिप्त था। इस गैंग ने 40 से ज़्यादा अकाउंट में 100 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त की है और इस धन का इस्तेमाल धर्मांतरण में और लोकल प्रॉपर्टी के परचेज में किया गया है। छांगुर बाबा का कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ है और इसके विदेशी फंड की भी जांच हो रही है। छांगुर बाबा के यूपी में मिले करोड़ों की संपत्ति तो बाबा के बुलडोजर ने तो नेस्ता नाबूद कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र के पुणे में भी छांगुर बाबा की करोड़ों की संपत्ति को लेकर खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा ने विदेशी फंडिंग के जरिए करोड़ों की नामी बेनामी संपत्ति भी बनाई। छांगुर बाबा के कई ऐसी संपत्तियों के सबूत मिले हैं जिसकी जांच इनकम टैक्स, फेमा और ईडी के अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। ऐसी ही कई संपत्तियां महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई में भी है। जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा ने पुणे के मावल तहसील में अपने रैकेट के साथ मिलकर आदिवासियों से 16 करोड़ की जमीन का सौदा किया था, जिसकी आज मौजूदा कीमत 200 करोड़ से ज्यादा है। इस सौदे के प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा बाबा छांगुर और उसके साथी नवीन रोहरा का है, जबकि आधा हिस्सा मोहम्मद अहमद खान और 3 आदिवासियों को मिलना था। ईडी के मुताबिक छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों ने 300 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्तियां जुटाई है। पुणे में 3 आलीशान फ्लैट, एक ट्रस्ट और 40 बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए की संदिग्ध धनराशि ट्रैक की गई है। इन खातों में से 18 खातों में केवल 3 महीने में 68 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, जिसमें 7 करोड़ विदेशी चंदे के रूप में दर्ज किया गया है। अब तक के जांच में यह साफ हो गया है कि छांगुर बाबा हजारों लोगों को धर्मांतरण के लिए मजबूर करता था, बल्कि विदेशी चंदे और बेनामी जमीन सौदे के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में भी लिप्त था। इस गैंग का कनेक्शन पाकिस्तान, नेपाल और कनाडा जैसे देश से था। छांगुर पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। आज छांगुर और उसकी सहयोगी नसरीन की रिमांड खत्म हो रही है। छांगुर और उसके सहयोगियों की कोर्ट में पेशी होगी, जिसके बाद ये पता चलेगा कि एटीएस छांगुर और नसरीन का रिमांड मांगेगी या फिर ये लोग जेल भेजे जाएंगे। धर्म की ये दलाली
क्या सिर्फ कुछ लोगों का धंधा है या पीछे कोई बड़ा गैंग है? जांच अभी बाकी है, लेकिन यूपी पुलिस की फाइल में कुछ नाम और भी हैं जो आने वाले दिनों में बेनकाब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने वाला छांगुर, उसके पास विदेशी फंडिंग के जरिए करोड़ों की नामी और बेनामी दोनों संपत्तियां थी। अब ईडी के पास बाबा के कई ऐसे संपत्तियों के कागजात हैं जिसकी जांच अब इनकम टैक्स और ईडी के अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। ऐसे ही कई संपत्तियां महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई में भी होने का खुलासा हुआ है। इस पर एक बड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धर्म बदलो, नौकरी मिलेगी। धर्म बदलो, इलाज मिलेगा। धर्म बदलो, बच्चों को पढ़ाई का मौका मिलेगा। यूपी में धर्मांतरण की ऐसी साजिश पकड़ी गई है जिसमें गरीबों, मजदूरों की आस्था को बेचा जा रहा था। यह है धर्म के सौदागर का एक्सचेंज ऑफर, जहां धर्म बदलना ही सौदे की शर्त थी। धर्मांतरण के सरगना छांगुर बाबा को लेकर यूपी एटीएस ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। यूपी से दिल्ली, महाराष्ट्र और नेपाल सहित कई देशों तक धर्मांतरण का नेटवर्क फैला हुआ है। इसमें शामिल था छांगुर बाबा का गैंग और इसके पीछे थी करोड़ों की विदेशी फंडिंग। बाहर से पैसा आता और यहां मजहब बदलने का धंधा चलता। छांगुर बाबा और जमालुद्दीन स्वयं को एक हाजी पीर के रूप में प्रोजेक्ट किया करता था। जनपद बलरामपुर में काफ़ी बड़ा एक नेटवर्क एस्टैब्लिश किया हुआ था और ये नेटवर्क लगातार धर्मांतरण के कार्य में लिप्त था। इस गैंग ने 40 से ज़्यादा अकाउंट में 100 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त की है और इस धन का इस्तेमाल धर्मांतरण में और लोकल प्रॉपर्टी के परचेज में किया गया है। छांगुर बाबा का कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ है और इसके विदेशी फंड की भी जांच हो रही है। छांगुर बाबा के यूपी में मिले करोड़ों की संपत्ति तो बाबा के बुलडोजर ने तो नेस्ता नाबूद कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र के पुणे में भी छांगुर बाबा की करोड़ों की संपत्ति को लेकर खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा ने विदेशी फंडिंग के जरिए करोड़ों की नामी बेनामी संपत्ति भी बनाई। छांगुर बाबा के कई ऐसी संपत्तियों के सबूत मिले हैं जिसकी जांच इनकम टैक्स, फेमा और ईडी के अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। ऐसी ही कई संपत्तियां महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई में भी है। जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा ने पुणे के मावल तहसील में अपने रैकेट के साथ मिलकर आदिवासियों से 16 करोड़ की जमीन का सौदा किया था, जिसकी आज मौजूदा कीमत 200 करोड़ से ज्यादा है। इस सौदे के प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा बाबा छांगुर और उसके साथी नवीन रोहरा का है, जबकि आधा हिस्सा मोहम्मद अहमद खान और 3 आदिवासियों को मिलना था। ईडी के मुताबिक छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों ने 300 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्तियां जुटाई है। पुणे में 3 आलीशान फ्लैट, एक ट्रस्ट और 40 बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए की संदिग्ध धनराशि ट्रैक की गई है। इन खातों में से 18 खातों में केवल 3 महीने में 68 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, जिसमें 7 करोड़ विदेशी चंदे के रूप में दर्ज किया गया है। अब तक के जांच में यह साफ हो गया है कि छांगुर बाबा हजारों लोगों को धर्मांतरण के लिए मजबूर करता था, बल्कि विदेशी चंदे और बेनामी जमीन सौदे के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में भी लिप्त था। इस गैंग का कनेक्शन पाकिस्तान, नेपाल और कनाडा जैसे देश से था। छांगुर पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। आज छांगुर और उसकी सहयोगी
नसरीन की रिमांड खत्म हो रही है। छांगुर और उसके सहयोगियों की कोर्ट में पेशी होगी, जिसके बाद ये पता चलेगा कि एटीएस छांगुर और नसरीन का रिमांड मांगेगी या फिर ये लोग जेल भेजे जाएंगे। धर्म की ये दलाली क्या सिर्फ कुछ लोगों का धंधा है या पीछे कोई बड़ा गैंग है? जांच अभी बाकी है, लेकिन यूपी पुलिस की फाइल में कुछ नाम और भी हैं जो आने वाले दिनों में बेनकाब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।